कल लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ पूरे शहर पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये मुद्दा उठा कैसे, एक पानी का पाउच और पूरे जो प्रदर्शन हो रहा था प्रदर्शनकारियों का जो है रुख मोड़ दिए, दिशा बदल गया इनका। और कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कौन कौन सी धारा लगाई है, आइए विस्तार से समझते हैं कि कल हुआ क्या था, एग्जैक्ट क्या हुआ था, कौन ने पानी पाउच फेंका और किसके माध्यम से, किनके नेतृत्व में हो रहा है। तो मनोज राजपूत के नेतृत्व में बहुत बड़ा ये आंदोलन जारी रहा, जिस पर मनोज राजपूत सैकड़ों महिलाओं के साथ दुर्ग शहर में एंट्री करते हैं। काले लिबास के साथ साथ माथे पर काली पट्टी लगाए हुए मनोज राजपूत ने छत्तीसगढ़ सरकार को वो तमाम बात बोले हैं जिसके चलते बहुत सारी जो दिशा है बदल गई थी और एक आक्रोश का जो माहौल देखने को मिला था। मीडिया वाले भाई को बताना चाह रहे हैं, प्रिंट वाली मीडिया वाले को बताना चाह रहे हैं, जितने भी पीड़ित परिवार हैं कि मैं किसान हूं, मैं आम नागरिक, आम जनता परेशान है। मेरे साथ देखिए बहुत सारी महिलाएं आई हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, बहुत एक हफ्ता से पूरे पीड़ित परिवार आए हैं। अब पीड़ित परिवार का मैं बता रहा था, इसमें बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं। सुबह से शाम तक हमेशा फोन करके घर तक पहुंच जाते हैं। मैं पिछले बार में कई बार बोल चुका हूं कि सरकार को आप अपनी मनमानी खत्म कर दो, ये गाइडलाइन खत्म कर दो। प्रभावित हो रहे हैं लेकिन सरकार ने कहना नहीं माना। आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी हमारी दीदी है जो अपनी बच्चियों की शादी तय कर दिया है, शादी होने का कगार में पास में है, पैसा नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ियों का, अब पैसा नहीं है तो कैसे करी, क्या करी, देखा कि शादी नहीं हुई, तबियत खराब हो गए, जमीन बेची, अगर जमीन नहीं कोई नहीं क्या करी, पैसा नहीं दी तो घर के सियान नहीं दी तो सरकार क्या करा दे, जिया नहीं देखते ना मरण नहीं देखते, जो आया मरो, ये तो मनने दो। मैं अपना बताना चाहता हूँ, बहुत सारे माताएं हैं, अब बात करूँ डायरेक्टर, हमें क्या परेशानी बता दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, अपने मजबूर मेरा पैसा नहीं है, कहाँ से लाए सरकार, जब रजिस्ट्री नहीं कराते कहाँ से आए पैसा, रजिस्ट्री करी तब तो पैसा आएगा। मैं इतना कर्जा एक चीज सुना दो, अब कर्जा सरकार बोलते किसान लोग फायदा करवा था, गुमराह कर सरकार है, जनता का गुमराह करा दे, वो भी चौधरी को गुमराह करा दे, मुख्यमंत्री वहां पर बैठ गए। आज नीचे में उधर, जमीन स्तर में उधर, और पता चली जो जमीन आज 10 लाख की जमीन है तो 1 करोड़ रुपया कर लिया, तो एक दिन में तो नियम से 1 करोड़ रुपया हो जाए, नहीं हो सका है। ना हम किसी के प्रभाव में रहेंगे, कोई नेता से, ना हम अधिकारी से। हमारे हक की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमसे नेता नहीं क्या मेरे भाई क्या आगे फोटोग्राफी कर रहे हैं आप लोग का, बिल्कुल इधर से उधर हिलना नहीं है या
निगम चुनाव जीतना था, नगर पंचायत चुनाव जीतना था। उसके बाद उसने क्या किया, वो बोलते हैं कि 5 से 7 साल तक हमने रेट नहीं बढ़ाया। सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ, 2 साल आप क्या कर रहे थे? चुनाव जीतने के लिए क्या अगर पहले कर देते तो 1 सीट नहीं आता। आज चुनाव करवा के देख लीजिए। मुख्यमंत्री भी जीत नहीं पाओगे आप। आपकी कूटनीति हर जनता जान चुकी है। आपकी इस तरह से कूटनीति से जनता को कुचलने की प्रयास कर रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके अधिकार के लिए मैं मर जाऊंगा, कोई गम नहीं है, लेकिन याद रखना, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। दिखाई करने के लिए यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए दिन रात करते हैं अधिकारी बनके। क्या आप कलेक्टर बनने के बाद आपका मन नहीं भरा? लगता है सरकार में आने के बाद इसी तरह सरकार के खजाना भरने के लिए आपने रणनीति बनाया और ये सोच जनता के जेब में ये नियम बना के डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में बैठकर इतना चूर हो गए हैं कि सरकार के जेब में भरने के लिए आपने नीति बनाया। लोग बेरोजगार हो गए, हाहाकार हो गया। कोविड में लोग इतना डरे हुए थे, उससे ज्यादा भय का माहौल आपने पैदा कर दिया। सरकार सुन लो, आपको बताना चाह रहा हूं, आपके बहुत सारे इतने बेरोजगार भाई हैं, एक उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था। हम हर इंसान हर हाथ को क्या देंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे, युवा साथियों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। सरकार 2.5 साल में पता चल गया आप सरकार नहीं चला पा रहे। बड़ी बड़ी बात करके गए थे लोगों को, माताओं को। जैसे चुनाव पास में आया, आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई हमारे पूरे संगठन में जितने लोग हैं आम नागरिक हैं। ये मत सोचिएगा यहाँ पर कांग्रेस वाले होंगे जो ये बातें रख रहे हैं और इसको नोट तोड़ के बोलता है कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं। किसान को फायदा के लिए हमने नियम बनाया। आप अगर किसान खुश होता तो रोड पे क्यों आता? आपने ऐसा रणनीति बना दिया। इसके लिए क्या कर सकते हैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर सरकार की आंखें नहीं खुली तो ओपी चौधरी जी हजारों लाखों के तादाद में पूरे प्रदेश के लोग आपके बंगला में आएंगे और 1 लाख तो सफाई देना कि आप क्या बात रखते हैं, क्या बोलते हो। किसान भाई आपके पास आएंगे, मजदूर आएंगे, बेरोजगार आएंगे और कितना युवा शक्ति आएंगे। आपसे निवेदन है, अभी भी मौका है, अगर शर्म आ रही है आम जनता को रोड पे ले आए तो ध्यान से सुन लो, आज भी मौका है। आज लोगों को तकलीफ और जितनी परेशानियां दे रहे हैं, हम 2 साल के बाद आपकी सरकार को हम देंगे। आम जनता परेशान है। मेरे साथ देखिए बहुत सारी महिलाएं आई हैं, ये मेरी माताएं बहनें हैं। बहुत 1 हफ्ता से पूरे पीड़ित परिवार आए हैं और पीड़ित परिवार का मैं बता रहा था, इसमें बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं। सुबह से शाम तक हमेशा फोन करके घर तक पहुंच जाते हैं। मैं पिछले बार में कई बार बोल चुका हूं कि सरकार को आप अपनी मनमानी खत्म कर दो, ये गाइडलाइन खत्म कर दो। प्रभावित हो रहे हैं लेकिन सरकार ने कहना नहीं माना। आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी हमारी दीदी है जो अपनी बच्चों की शादी तय कर दिया है, शादी होने का कगार में पास में है, पैसा नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में बात, अब पैसा नहीं है तो कैसे करेगी, क्या करेगी? देखा कि शादी नहीं हुई
तबीयत खराब हो गए, जमीन बेची, अगर जमीन नहीं कोई नहीं क्या करी, पैसा नहीं दी तो घर के सियान नहीं दी तो सरकार क्या करा थे, जिया नहीं देखते न मरण नहीं देखते, जियो या मरो, ये तो मानने दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे माताएं हैं, अब बात करूँ डायरेक्टर, अम्मा काका परेशानी बताओ तुम। मैं बहुत मजबूर हूँ, अब मैं मजबूर जो पीने के लिए मेरे पैसा नहीं है, अब कहाँ से लाए सरकार, जब रजिस्ट्री नहीं कराते तो कहाँ से आए पैसा, रजिस्ट्री करी तब तो पैसा आई, मैं इतना एक चीज सुना दो, अब कर्जा सरकार बोलते किसान लोग फायदा करवा था, गुमराह करा सरकार था, जनता का गुमराह करा दे, वो भी चौधरी को गुमराह करा दे, वित्त मंत्री वहां पर बैठ गए। आज नीचे में उधर, जमीन स्तर में उधर, और पता चली जो जमीन आज 10 लाख की जमीन है तो 1 करोड़ रुपया कर लिया, तो एक दिन में तो नियम से 1 करोड़ रुपया हो जाए, नहीं हो सका है। ये और हमारे जो मुखिया क्या होता चाहिए, घर का मुखिया मजबूत होना चाहिए ना, तभी तो घर चलता है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया कैसा है भाई बताओ तो, सिर्फ हो रहा ना, और जनता बोलती है हाय 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 हाय। आप समझ सकते हो, आप इनके अभी बता रहा था, ये इनके बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा जितने इसने विकास नहीं कर रहा है उतना उससे ज्यादा प्रचार करने में ठेका बड़ी बड़ी कंपनी को दिया है, बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, यहाँ पर विकास हो गया, गाँव गाँव ऐसे हो गए, गाँव इस तरह से ऐसा हो गया, गाँव गाँव में जाकर देख लीजिएगा गौ माता की हत्याएं हो रही है, गौ माता रोक जनता के जेब में ये नियम बना के डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में बैठकर इतना चूर हो गए हैं कि सरकार के जेब में भरने के लिए आपने नीति बनाया, लोग बेरोजगार हो गए, हाहाकार हो गया। कोविड में लोग इतना डरे हुए थे, उससे ज्यादा भय का माहौल आपने पैदा कर दिया। सरकार सुन लो, आपको बताना चाह रहा हूं, आपने बहुत सारे इतने बेरोजगार भाई हैं, एक उम्मीद के साथ आपको और दिया था, हम हर इंसान हर हाथ को क्या देंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे, युवा साथियों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। सरकार 2.5 साल में पता चल गया आप सरकार नहीं चला पा रहे, बड़ी बड़ी बात करके गए थे, लोगों को माताओं को जैसे चुनाव पास में आया। आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई हमारे पूरे संगठन में जितने लोग हैं आम नागरिक हैं, ये मत सोचिएगा यहाँ पर कांग्रेस वाले होंगे जो ये बातें रख रहे हैं और इसको नोट तोड़ के बोलता है कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं, किसान को फायदा के लिए हमने नियम बनाया। आप अगर किसान खुश होता तो रोड पे क्यों आता? आपने ऐसा रणनीति बना दिया। इसके लिए क्या कर सकते हैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर सरकार की आंखें नहीं खुली तो ओपी चौधरी जी हजारों लाखों के तादाद में पूरे प्रदेश के लोग आपके बंगला में आएंगे और 1 लाख तो सफाई देना कि आप क्या बात रखते हैं, क्या बोलते हो। किसान भाई आपके पास आएंगे, मजदूर आएंगे, बेरोजगार आएंगे और कितना युवा शक्ति आएंगे। आपसे निवेदन है, अभी भी मौका है, अगर शर्म आ रही है आम जनता को रोड पे ले आए तो ध्यान से सुन लो, आज भी मौका है। आज लोगों को तकलीफ और जितनी परेशानियां दे रहे हैं, हम 2 साल के बाद आपकी सरकार को हम देंगे। 2 साल के बाद आपके पास आऊंगा और जब आपकी पूरी लिस्ट रखना
फिर उस दिन बोला कोई विपक्ष नहीं ऐसा कर रहा है। यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ पर आम नागरिक आए हैं, देख सकते हैं। गिरा सकते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, लड़ सकते हैं ना। मुझे तो लगता है अंग्रेजों से ज्यादा इसकी नीति बहुत कड़ी नीति कर दिया। अंग्रेज के जाने के बाद लगता है हमको लगता हम बहुत स्वतंत्र थे, लेकिन एक हफ्ता में त्राही पूरे प्रदेश हो गया। युवा रोड में आ गया, माताएं रोड में आ गया, पूरे गांव के लोग क्या बात कर रहे हैं, सरकार क्या नीति कर रहे हैं। 1000 वो बोलते थे विकास, मानता हूं विकास कर रहे, किसके पैसे से विकास कर रहे? क्या आम जनता के जेब में डाका डाल के विकास करोगे, इसको बोलता है विकास? गलत। देख ही सकते हैं पुलिस की तरफ से सख्ती शुरू हो गई है। इस तरह से यहाँ पर काले टी शर्ट पहना हुआ उसको जो है पुलिस की तरफ से पकड़ लिया गया है और ये यहाँ पर जो है मंजर कुछ अलग से दिख रहा है, उसको बस की तरफ ले जाया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति को जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और यहाँ पर जो है और मनोज यादव के प्रोटेक्शन में उसके जो गार्ड है वो लगे हुए हैं। डंडा अब जो है लाठी चार्ज शुरू हो चुका है। देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो है लाठी चार्ज कर रही है, किस तरह से मारपीट हो रहा है, क्या माहौल और क्या मंजर शुरू हो गया। पुलिस जो है अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दी है। देख सकते हैं किस तरह से जो रोड में है आम जनता को जो है यहाँ से खदेड़ दिया गया है और आम जन एक व्यक्ति जो है शायद सर पकड़ के बैठ गए हैं। उसकी स्थिति क्या है देखना पड़ेगा। इस समय देख सकते हैं सर फट गया है एक व्यक्ति का, ऐसे बता रहे हैं और एक पुलिस के द्वारा से उसको लेके जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं क्या स्थिति है, सर पे पड़ा है और अपने सर को पकड़ के जो है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे बीजेपी विरोधी ना समझा जाए। लेकिन आज जो दुर्ग में हुआ है एकदम निंदनीय हुआ है। कहीं भी अगर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है या फिर अपने अधिकार मांग रहा है या फिर अपने अधिकार के लिए बोल रहा है तो उसे बीच चौक में घिल्ला के पुलिस के द्वारा लाठियों के द्वारा मारा जा रहा है। नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ओपी चौधरी जी एकदम गलत किए हैं। एक गलत काला कानून जो है इनको वापस लेना। 7 दिनों तक एकदम शांतिपूर्ण जो चल रहा था हमारा धरना प्रदर्शन, उसको अचानक से आज आके लाठीचार्ज किया गया है जो एकदम निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूरे विषय पर यही बोलना चाहूंगा कि सरकार को कोई भी कानून लाने से पहले एक जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी कानून ला रहे हो, आप बोल रहे हो कि जनता के लिए हित के लिए है, लेकिन पहले आप जनता की एक जो सोच है, उनकी जो जानकारी है, उनको तो देखो जी। आप जमीनी स्तर से तो देखो कि सच में क्या वो जनता के हित के लिए है कि नहीं है। आप कोई भी कानून ला रहे हो, कानून मतलब कानून ये गलत है ना। आप कोई भी काम, बिजली बिल अचानक से बढ़ा दिए, जबकि चुनावी घोषणा में था बीजेपी के कि हम 400 यूनिट बिजली बिल फ्री करेंगे करके। उसके बाद बोलते हैं सोलर पैनल, तो उनके लिए भी कुछ लाओ सोलर पैनल के लिए। वैसे अभी जमीन किस स्तर पे ला ली है, चाहे किसान हो, चाहे जमीन के कारोबारी हो, चाहे कोई भी वर्ग के आदमी हो, आज इस समस्या से लड़ रहे हैं। और जब हम अपने अधिकार मांगने आ रहे हैं तो हमें डंडा से मारा जा रहा है। के जो नेता है और छत्तीसगढ़ सरकार से ये कहना चाहता हूँ, एक हाथी जब गन्ने के खेत में घुसता है तो एकदम मस्त होकर गन्ना खाता है, आगे पीछे कुछ नहीं देखता। वही हाल अभी भाजपा सरकार की छत्तीसगढ़ में है। सरकार में आने के बाद कोई भी कानून धड़ाधड़ ला रहा है। ये चीज तो नहीं देख रहे हैं कि क्या जनता के हित में है। अगर जनता उसको बोल रही है कि ये गलत है करके, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। तो बीजेपी को ये चीज देखना पड़ेगा। अगर यही रवैया रहा है तो बीजेपी को इसको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ 2.5 साल विधानसभा चुनाव है, ज्यादा दिन नहीं है। मस्त ना हो मंत्री बनने के बाद।